हेलो। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर की जो हमारी सीरीज है, इसमें हम बेसिक से एडवांस तक के डाटा स्ट्रक्चर करेंगे। तो सिंपल कोडर आपका स्वागत करता है। तो हमारी जो ये सीरीज है, इसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। जो हमारी पहली वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर है कि हम डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, कि डाटा स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो एकदम बिल्कुल ईजी है, नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। तो आपको बिल्कुल नोट्स बनाने हैं और इसको फॉलो करना है। इन सीरीजों को लाइन टू लाइन सारी सीरीज अपलोड करूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, सिंपल कोडर। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजना, साथ में दोनों पढ़ना। जो हमारा पहला वीडियो है क्या है, वो इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर है। उसके बाद ये मैंने बना रखा है कि हम इनको फॉलो करेंगे। ये जो सिंपल डाटा डाटा स्ट्रक्चर के है ना, इन सबको पहले करेंगे बेसिक बेसिक, उसके बाद हम एडवांस करेंगे। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं। हम जो डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका एप्लीकेशन बताते हैं कि रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम। तो पहला क्या है, इसका एक एरे है जो भी एक डाटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है, जिसमें हम जैसे आपने देखा होगा, आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में देखा होगा कि ये बुक्स इस रो में रखी है, वो दूसरी बुक्स और उस दूसरे रो में रखी है। एकदम स्पेसिफिक बुक स्पेसिफिक रो में लगी रखी होती है। फिर आप कोई बुक इशू करवाने जाते हो, तो जो लाइब्रेरियन होता है वो क्या करता है, पहले बुक आईडी मतलब आपकी आईडी देखेगा, फिर बुक का नाम देखेगा, ऑथर कौन है, फिर पब्लिशर कौन है, इशू डेट, फिर सबमिशन डेट, ये सब उसके लैपटॉप या सिस्टम पे कॉलम बने होते हैं। उस हिसाब से वो बुक आपको इशू करता है। इन सब जो सिस्टम के बारे में, जो सिस्टम वो फॉलो करता है, ये सब डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या है हमारा, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, क्यू क्यू क्यू। जो रियल लाइफ एप्लीकेशन हैं इनकी मैंने आपको दे रखा है। जैसे कि आप जैसे टिकट काउंटर पर जाते हो, टिकट काउंटर पर क्या होता है, यदि ये लाइन लगी है, अगर कोई बंदा आएगा, वो कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा ना। और फर्स्ट वाला बंदा आउट होएगा। जो भी बंदे आएंगे लास्ट में लगते जाएंगे, और फर्स्ट वाला बंदा आउट होता जाएगा, मतलब निकलते जाएगा यहाँ से, इस लाइन से टिकट ले लेके। जो हमारा क्यू क्या फॉलो करता है, क्यू हमारा फॉलो करता है फीफो, फर्स्ट फर्स्ट इन, मतलब जो फर्स्ट आउट लास्ट इन, मतलब पहला बंद जो है, जो पहला आ चुका है वो निकलेगा, और जो लास्ट में है वो पीछे आके लगेगा। जैसे आप इसमें जाते हो, एक्सीलेटर जैसे सीढ़ियों में, जो जो सबसे पहले बंदा चला गया होगा वो निकलेगा, वहां से उतरेगा, पीछे से कोई बंदा दूसरा तभी आएगा। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, जो टोल सेंटर होते हैं, कोई गाड़ी आती है, पहले वो पीछे से आती है, फिर जो आगे गाड़ी है वो वहां से निकल जाती है। तो ये जो हमारे क्यू है, तो क्यू भी एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है, जो आपने रियल लाइफ में आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा, वो है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे मतलब जो आपने फोन में आपके जो कॉन्टेक्ट सेव है, उसमें आपने देखा होगा कि जो ए अल्फाबेट वाले नेम है वो सबसे ऊपर है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे लाइन टू लाइन के जो कॉन्टेक्ट है वो आपके फोन में सेव है। ये सब किसके एग्जांपल है, डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है। तो ये सब पढ़ के आपको क्या डाटा स्ट्रक्चर हार्ड लग रहा है, नहीं, आप अपने डेली लाइफ में इन डाटा स्ट्रक्चर को देख रहे हो अपने आसपास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हार्ड है। तो इसमें हम अपनी थ्योरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इनके कोड आपको दिखाएंगे। कोड भी बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए। एक लिंक लिस्ट भी डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, इसमें हम नोड के बारे में पढ़ेंगे कि ये नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है, फिर दूसरा तीसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। इसके भी तीन टाइप होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये भी मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा आता है स्टैक। स्टैक के पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ कि स्टैक होता क्या है, फिर स्टैक की जो वीडियोस है ये सब बाद में अपलोड होंगे। लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, इन सब की वीडियोस मैं आपको दूंगा। बट ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियोस है, इसमें आपको खाली इंट्रोडक्शन ही मिलेगा। देखो जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बैंगल पहन रही है, जो इनको पहना रही है, उसने जो उन्होंने जो सबसे पहला बैंगल कौन सा पहनाया होगा, ये वाला तो पहला नहीं है, पहला ये वाला बैंगल होगा जो इन्होंने पहना है, और लास्ट में ये वाला पहना रही है। अब इनको बोले निकालने के लिए, तो निकलेगा कौन सबसे पहले बैंगल, ये वाला निकलेगा ना, जो सबसे लास्ट में डाला है। और जो सबसे फर्स्ट में डाला है सबसे लास्ट में निकलेगा। तो स्टैक उसी तरह ये लीफो को फॉलो करता है। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आपने ये देखो, जो चेयर्स है ये जो असेंबल कर रखे हैं, सबसे पहला चेयर कौन सा होगा, ये उसके ऊपर ये डाला, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब मैं बोलूँ चेयर्स निकालने के लिए इनको, तो सबसे पहले चेयर्स कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा ना ऊपर से, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो लाइन टू लाइन निकलेगा। लास्ट में कौन सा निकलेगा, जो फर्स्ट में गया था, जो सबसे पहले गया था वो लास्ट में निकलेगा। जैसे प्लेट असेंबल कर रखी है, जो सबसे पहले प्लेट साफ की होगी ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। जो सबसे लास्ट में प्लेट को कौन सी प्लेट को साफ करके रखा होगा, ये वाली प्लेट को साफ करके रखा होगा। अब मैं कहूँ प्लेट लेने के लिए, तो आप सबसे पहले ये वाली प्लेट लेंगे, नहीं कि नीचे वाली प्लेट लेंगे, सबसे ऊपर वाली प्लेट लेंगे, फिर उसके ऊपर वाली प्लेट लेंगे, फिर उसके ऊपर वाली प्लेट लेंगे। तो ये आपके स्टैक के एग्जाम्पल है, जो कि डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है। फिर हमारा एक आता है
ग्राफ, आपने ग्राफ में भी देखा होगा, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं इस, जैसे ग्राफ में हम पढ़ेंगे एज और नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको कहीं जाना है, जैसे आपको दिल्ली टू पंजाब जाना है, तो आप मैप में सर्च करेंगे, जो आपका सबसे सिंपल वे होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, आप उसको चूज करेंगे। तो ये जब हम अपने फोन में यूज करते हैं, ये एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप किसमें आता है, ग्राफ में आता है। जैसे कि आपने लिखा है गूगल नॉलेज ग्राफ एंड जीपीएस नेगेशन सिस्टम, अंदर ये सब हमारे आते हैं। फिर हमारे आएगा ट्री। ट्री में आपने देखा होगा कि हम जो भी कोई रिलेशन बताते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ है, उसका रिलेशन इसके साथ है, तब हम ट्री का यूज करते हैं। तो ये भी हमारा जो सिस्टम है, ये भी हमारा इजीली जो ट्री है वो समझ जाता है। जैसे आपने फैमिली ट्री स्ट्रक्चर बनाया, डोमेन नेम सर्व करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम फैमिली ट्री बनाए, तो यहाँ पे हमारे ग्रैंड ग्रैंड फादर फादर जो हमारे दादाजी हैं उनका नाम आएगा, फिर उनके सन, फिर उनके सन, फिर उनके डॉटर, ऐसे हम एक सिस्टम जो बनाते हैं। ये हमारे ट्री भी एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, स्पेसिफिक वे ऑफ सॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, मतलब एक वो रास्ता, वो वे जिसमें हम अपने डाटा को क्या करते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम अच्छे वे में रख सकते हैं। इसका यूज किसके लिए करते हैं, यूज कंप्यूटर मेमोरी के लिए करते हैं, डाटा यूज इन द एफिशिएंट मैनर्स में करते हैं। जैसे हमने देखा होगा पहले जो हमारे डाटा थे, हम लोग कैसे स्टोर करते थे, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड मेमोरी में यूज किया होते थे अपने, जितने भी हमारे डाटा थे। देखो वाई डाटा स्ट्रक्चर, हम डाटा स्ट्रक्चर क्यों चूज करें, देखो डाटा स्ट्रक्चर जो चूज इसलिए करें, पहली बात तो मैं बता दूं, जितनी भी कंपनी है ना, सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में यही पूछेगी कि आपको डाटा स्ट्रक्चर आता है, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे वर्क है, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ डाटाज, सॉर्टिंग ऑफ डाटाज, स्टोरिंग ऑफ डाटाज, डाटाज को एनालाइज करना, ये सब डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, सब करेंगे। देखो पहले क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट हो गया है फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिर क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं, फिर एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, आपने देखा रियल वर्ल्ड, अभी कितना एग्जांपल दिया मैंने आपको। फिर क्या ट्रांसफरेबल स्किल्स के लिए करते हैं, फिर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू एंड करियर के लिए करते हैं। लास्ट स्टेप हमारा यही होता है, यहाँ पर हम प्रिपरेशन करते हैं और इंटरव्यू क्रैक करके एक अच्छी नौकरी पा लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो सकता है। कुछ साइंटिस्टों ने जो डेफिनेशन दी, जो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है, नोट्स में डाल दिया है, पीडीएफ में। तो जो पहला है क्या है, डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे और ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर टू दैट इट्स कैन बी यूज इफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करते हैं इसका, जो कि किसके द्वारा था, डोनाल्ड कुंड के द्वारा दिया गया था, एक डेफिनेशन है। तो ये सब कुछ कुछ साइंटिस्टों ने जो उनको अच्छा लगा डाटा स्ट्रक्चर को, वो डेफिनेशन यहाँ पे दी है। फिर हमारा क्या था, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इसमें डाटा क्या होता है, डाटा आइटम्स क्या होता है, ग्रुप आइटम्स क्या होता है, और एलिमेंट्री आइटम्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले है व्हाट इज डाटा, एज एलिमेंट्री वैल्यू और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल देखिए बता रखा है, द एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल दे रखा है क्या है, द एम्प्लॉयज नेम एंड आईडी। डाटा होता क्या, डाटा जैसे कोई आपने, एक आपके पास कंपनी है, उसके अंदर आपने कुछ हायर किया है बंदों को, तो उसका नाम आप लिखोगे, उसकी आईडी क्या, जो आईडी आप दोगे, नाम और आईडी आपके क्या है, नाम आईडी एज, ये सब जितने भी उसके बारे में सब उसके डाटा है, तो उसके सारे जो भी उससे रिलेटेड है, वो सब क्या आएंगे आपके डाटा है। फिर डाटा आइटम्स क्या होते हैं, a single unit of value is known as the data items, for example age और अनएम्प्लॉयज, जो जो उसके जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, जो उसका एज है वो इसका डाटा आइटम्स है, जो उसका नाम होगा उसका डाटा आइटम्स होगा। ग्रुप आइटम्स क्या होते हैं, डाटा आइटम्स that have the subordinate data items are known as the group items, for example an employee's name can have a first middle and last name। जैसे उसका जो आइटम्स क्या क्या होगा, जो उसका पहला नाम, फिर उसका मिडिल नेम, फिर उसका लास्ट नेम, जो हम डालते हैं वो ग्रुप आइटम्स, एक ग्रुप बना रहे हैं ना वो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब एक ग्रुप में आ जाता है, उसका नेम, ये हमारा ग्रुप आइटम्स हो जाता है। फिर क्या था, एलिमेंट्री आइटम्स क्या होता है, एलिमेंट्री आइटम्स के बारे में बताऊंगा, जो डाटा आइटम्स that are unable to divide into sub items are known as the elementary items, for example the id of an employee, जो उस एम्प्लॉय की आईडी है वो आपका एलिमेंट्री आइटम्स के अंदर आ जाएगा। फिर जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर उसको हमने क्लासिफाई किया है, तो क्लासिफाई किया दो वे में किया है, एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है उसके कुछ उसके भी पार्ट होते हैं, जैसे इंट, चार, फ्लोटिंग एंड डबल। जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है उसके दो पार्ट होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में पढ़ेंगे तो क्या है, एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में क्या है, ट्री और
ग्राफ, ये हमारे नॉन लीनियर के आते हैं। और ये दोनों पार्ट, लीनियर और नॉन लीनियर किसके पार्ट है? नॉन प्रिमिटिव के। और प्रिमिटिव के खाली पार्ट क्या है? इंट, चार, फ्लोटिंग और डबल। तो पहले हम प्रिमिटिव देख लेते हैं, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव आपको दिखाएंगे। देखो, यहाँ से देखो, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को फिर दो पार्ट में कर दिया हमने। ये देखो, ये भी एक ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्री के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उसमें क्या, एक न्यूमेरिकल, एक नॉन न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और बुलियन हो गए। बुलियन क्या आपको प्रिंट करता है, आपने देखा होगा, सिंपल कोडिंग क्या होगी, ट्रू या फॉल्स वैल्यू क्या करता है, प्रिंट करता है आपके बुलियन। कैरेक्टरिस्टिक क्या, सिंगल वैल्यू जो इससे हमने ले लिया, ए बी सी जो भी अल्फाबेट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू में दो चीज आते हैं, इंटीजर्स क्या आता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सब आ आता है। इंटीजर्स में आते हैं फ्लोटिंग वैल्यू क्या आती है, डबल और फ्लोट। फ्लोट वैल्यू और डबल वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगा। फ्लोट वैल्यू जो हम डेसिमल वैल्यू को यूज करते हैं। डबल वैल्यू वही वही डेसिमल वैल्यू बहुत ज़्यादा, बहुत लॉन्ग हो तो उसको हम डबल लगा देते हैं। देखो टाइप, पहले बुलियन पढ़ाऊंगा। बुलियन में क्या आता है, बुलियन आपका ना, भले जावा हो, सी प्लस प्लस हो या पाइथन हो, सब में बुलियन दो चीज प्रिंट करेगा, या ट्रू या फिर फॉल्स, या ट्रू या फॉल्स। यदि आपका सिस्टम सही है, ये जो आपने जो कोड लिखा है, जो उसको फॉलो कर रहे थे ट्रू, यदि जो कोड है रिप्रेजेंट गलत कर रहा है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। फिक्स साइज क्या होता है इसका, 1 बाइट होता है। आप इनके साइज देख लेना, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ जाते हैं बुलियन कितना साइज लेता है, तो उसका साइज कितना था, 1 बाइट का होता है। फिर आपका आता है बाइट, जो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 8 बाइट साइन इंटीजर्स करता है। ये इंटीजर्स वैल्यू को वो होता है, और ये एक इंटीजर्स टाइप का था, अभी मैंने बताया था। यूज कीवर्ड बाइट्स करते हैं हम इसका यूज कर, अगर कीवर्ड यूज करना है तो बाइट्स यूज करते हैं। साइज किसका कितना आता है, 1 बाइट्स। रेंज इसकी, रेंज ऑफ वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू जैसे -128 to 127 होता है। अगर इससे ज़्यादा रेंज के लिए यूज करेंगे तो आपको दूसरे कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। फिर हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक चार्ज। देखो, रिप्रेजेंटेड साइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका रिप्रेजेंट किसके, चार का रिप्रेजेंट किस लिए करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये खुद में एक बहुत बड़ा नाम है, उसको हम चार से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, अ लेटर, अ डिजिट और सिंबल के लिए इसका यूज करते हैं। जिसका फिक्स्ड साइज कितना होता है, 2 बाइट्स का होता है। फिक्स जो साइज है इसका 2 बाइट्स का होता है। एग्जाम्पल दे रखा है सी प्लस प्लस और जावा में, यहाँ पे ये सब हमारे क्या है, चार है। फिर हमारा इंट आता है, रिप्रेजेंटेशन इंटीजर्स का, जो इंटीजर्स है उसको रिप्रेजेंट के लिए इंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू। शॉर्ट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर, जितने भी होल नंबर है, होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी है वो सब हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। फिक्स साइज होता है इसका 4 बाइट्स का मेमोरी में। फिर हमारा होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में जो भी हमारे डेसिमल वैल्यूज होते हैं, डेसिमल वैल्यूज मतलब पॉइंट वाली जो वैल्यू आती है, वहाँ पे हम वैल्यू का यूज करते हैं, मतलब फ्लोटिंग कीवर्ड का। जो रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, फ्लोटिंग का रिप्रेजेंट होता है पॉइंट नंबर से। स्टोर रियल नंबर का डेसिमल वैल्यू भी होगा। फिक्स साइज कितना है, 4 बाइट्स। इंट का भी 4 बाइट था और फ्लोटिंग का भी 4 बाइट्स का है, ये याद रखते चलना। फिर डबल, डबल कुछ नहीं होता है, डबल वही जो फ्लोटिंग वैल्यू है, अगर हमारे पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है तो हम डबल का यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, स्टोर लार्ज डेसिमल वैल्यू विद लार्ज प्रिसियंस। फिक्स साइज कितना होता है, 8 बाइट होता है इन मेमोरी में, ये डबल है आपका। फिर हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेशन जो यूज करते हैं, जैसे जो भी हम कोड में यूज करते हैं, इक्वल, प्लस, माइनस, इन जगहों जो यूज करते हैं। प्लस माइनस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो हमारी वैल्यू है उसको प्लस करना, माइनस करना। ये आप देख लेना, ये सब जब हम कोड करेंगे, जब हम इनकी वैल्यू आपको बताते चलेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन। फिर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब, अर्थमेटिक मतलब आपने पहले पढ़ रखा होगा मैथमेटिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हम इनका यूज करते हैं, ये तो आपको आता ही होगा सिस्टम। सिमिलरली हम कोड में भी इनका यूज करते हैं, मॉड्यूल ऑपरेशन टू गेट द रिमाइंडर इन इंटीजर, डिवीजन में भी इसका यूज करते हैं। यदि मैंने इसको इससे डिवाइड दिया, जो हमारा जो हमारा रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 आएगा ना, टू टू जब 4 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। यदि हमें रिमाइंडर निकालना है कोड में, दो चीज को डिवाइड देने के बाद, तो हम इसका यूज करते हैं। अब जो मेन चीज होता है ना, हम जो कोड में यूज करते हैं होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट यानी कि आफ्टर, डिक्रीमेंट मतलब बिफोर। जिससे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होता है, जैसे ये मैंने लिखा ए, एक का मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट, तो अगला क्या आएगा, 11 आता है ना, ए के बाद, 10 के बाद, तो 11 आएगा। 11 का इंक्रीमेंट करूंगा तो 12 आएगा। सिमिलरली डिक्रीमेंट करूँ, ए का डिक्रीमेंट कितना होगा, 9, और 9 का डिक्रीमेंट 8। तो इन दोनों जो हमारी ये दो दो है, इन दोनों का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं अपने कोड में, इन दोनों का यूज। तो बता देता हूँ, जैसे हमारी जो है ना इंक्रीमेंट, इन दोनों का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं अपने कोड में।
एक होता है डिक्रीमेंट, इसका भी यूज हम अपने ज़्यादा करेंगे। ये इसका साइन, आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन से इसका यूज करते हैं। ये साइन अपने नोट्स में आप डाल लेना, जो नेगेटिव का साइन होता है और जो पॉजिटिव का साइन होता है। अगला क्या हमारा, कंपेरिजन। जो हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज को, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये भी आपके ऑपरेशन है। जब आप कंपेरिजन करोगे दो का, कंपैरिजन करने के लिए आप दो चीज़ का यूज करते हैं ज़्यादातर, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसमें अगर दो चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो, अगर दोनों चीज़ इक्वल नहीं है तो आप इस साइन का यूज करोगे। ये भी आप नोट कर लेना अपने नोट्स में। हम जब भी दो चीज़ इक्वल ना हो तो हम इस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ऑपरेशन ऑन प्रिमिटिव। देखो लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करते हैं। देखो आपने एंड और नोट पढ़ रखा होगा। एंड का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और का रिप्रेजेंटेशन के लिए ये, और नोट का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। यदि दो, इसका देखो, परफॉर्म बूलियन ऑपरेशन ऑन बूलियन डाटा टाइप्स में करते हैं। यदि हमारी दोनों वैल्यू ट्रू है, एंड में दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स। यदि एंड में ये चीज है, अगर एंड है, एंड में एक भी चीज फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। उसी तरह हमारा क्या है, और में ये एक भी ट्रू है तो ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। और नॉट गेट तो आपको पता है अपोजिट होता है, ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू को प्रिंट करेगा। ये फिक्स साइज है जो मैंने आपको भी सबके साथ पढ़ाया था, तो ये साइज आप अपने नोट्स में डाल लेना और इसको लिख लेना अपने नोट्स में। उसके बाद कहते हैं फीचर्स, क्या क्या था प्रिमिटिव डाटा टाइप के। देखो एक तो ये हाई स्पीड में, यदि आप कोई भी परफॉर्म करो, परफॉर्म कैलकुलेशन इजी, और बिकॉज ऑफ फिक्स साइज एंड फॉर्मेट। साइज एकदम फिक्स है इसका, और इसकी स्पीड भी कैलकुलेशन की हाई है। मेमोरी एफिशिएंसी क्या आता है, यूज मिनिमल अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज करता है ये, और एफिशिएंट एक्सेस ऑफ दी मैनिपुलेटिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अगला क्या हमारा, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी लिए देखो कोई भी कोड कोड है कि दूसरी लैंग्वेज में, तो उसको हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये नहीं कि आपको यहाँ पे जावा में ही कर सकते हो या फिर सी प्लस प्लस में, जितने भी कोड है आप यहाँ पे उस सभी कोडिंग में लैंग्वेज कोड में यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। तो ये पोर्टेबिलिटी की जो इसके पास जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करती है डाटा स्ट्रक्चर। जो हमारा लिमिट, देखो अब लिमिटेशन भी है प्रिमिटिव डाटा टाइप के, हम इसके जितने भी लिमिटेशन है उसको भी बताते हैं। लिमिटेशन, फंक्शनलिटी देखो, बिकॉज दे आर द एटॉमिक एंड इंडिविजुअल, सो लिमिट ऑपरेशन। देखो इसके पास में ऑपरेशन बहुत लिमिट है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है, आप ज़्यादा ऑपरेशन का यूज भी नहीं कर सकते हो। तो इसके पास क्या है, बहुत लिमिट ऑपरेशन है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है, साइज रेंज। इसके जितने भी रेंज मैंने आपको अभी पढ़ाए, जितने भी साइज है, क्या था, लिमिट था ना, कि -128 टू 127, ये सब इसके लिमिट थे। 8 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, ये सब इसके लिमिट थे। Lack of abstraction, they do not provide the way to abstract or the encapsulate data, making more difficult to manage and maintaining large program। ये तो बहुत बड़े प्रोग्राम है, उसको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम शो करता है। लिमिटिंग प्रेसियंस, समटाइम्स प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड, जो आपको एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट ना हो कैलकुलेशन में, उसको भी ये क्या करता है, शो कर देता है आपके कोड में। अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव। जो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव में हमने पढ़ा था कि लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। तो पहले हम लीनियर देख लेते हैं, फिर हम नॉन लीनियर देखेंगे। जो लीनियर है, लीनियर में एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट बहुत ज़्यादा मेन है। इसमें इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। और या फिर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, चाहे वो एरे से, स्टैक से, क्यू से आए या लिंक लिस्ट से। किसी से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी आने ही आने एग्जाम में। नॉन प्रिमिटिव में ड्राइव फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा, डाटा स्ट्रक्चर। देखो स्टैक क्या था, मैंने आपको दिखाया था ना, स्टैक क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट जाएगा फर्स्ट निकलता है। क्यों, क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट जाएगा फर्स्ट आउट निकलता है। देखो स्टैक में क्या है, एक ही तरफ से जाएगा एक ही तरफ से निकलेगा। क्यों में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब दोनों तरफ से निकल सकते हैं। माइंड एक, ये एक मैप है, ट्री में आएगा आपके, ट्राई, ये ट्री में आएगा। मैक्स, मैक्स हिप, ये सब आपके सेगमेंट ट्री, ये सब ट्री के पार्ट है, ये सब हम आज देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर,
देखो जो इसके जो क्लासिफिकेशन है दो वे में के होमोजीनियस होमोजीनियस एलिमेंट में क्या क्या आता है स्टैक क्यू लिंक लिस्ट स्टैक क्यू लिंक लिस्ट आपको याद रखना है स्टैक क्यू लिंक लिस्ट किसमें आता है आपके होमोजीनियस एलिमेंट में आते हैं। अभी देखा मैंने आपको बताया ना स्टैक क्या होता है स्टैक यहाँ से देखो स्टैक क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यू क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको ध्यान रखना है। फिर आता है टाइप ऑफ लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एरे एरे के बारे में पढ़ लेते हैं इसमें हम बेसिक बेसिक पढ़ेंगे सबके बारे में क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है इनके बारे में एडवांस में हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। एरे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है ये हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विद द सेम ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स के होते हैं इसमें एग्जिट इन बोथ सिंगल डायमेंशन एंड मल्टीपल डायमेंशन से भी होता है। अगला क्या स्टैक स्टैक क्या होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ये भी आपको आता है फॉलो है पर्टिकुलर ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशन एक एक फॉलो करता है किसको पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है जो कि ऑर्डर क्या है लिफ लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो क्या होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो जो हमारा स्टैक होता है लिफो को फॉलो करता है। देखो जैसे मैंने ये गेम है इसमें मैंने बोल दिया अब मुझको निकालना है ब्लू वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा ना सबसे लास्ट में निकलेगा पहले कौन सा निकलेगा जो मैंने लास्ट में डाला है रेड वाला सबसे लास्ट में डाला है तो पहले कौन सा निकलेगा रेड वाला। उस तरह इसको हम लिफो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे बुक्स ये बुक्स है बुक एक स्टैक यहाँ पे शो कर रहा है यदि मैं आपको बोलूँ बुक को आपको निकालने के लिए तो सबसे पहले आप ये बुक निकालोगे लाइट फिर रेड वाली निकालोगे फिर ब्लू वाली निकालोगे वो ऐसे लाइन टू लाइन हमारी बुक्स निकलेंगी ये तो हमारे स्टैक के टाइप है। फिर हमारा आता है क्यू क्यू क्या इट ऑर्डर लिस्ट होता है इट इज एन ऑर्डर लिस्ट होता है इंसर्शन ऑपरेशन फ्रॉम रेयर एंड करता है डिलीशन ऑपरेशन जो करता है कहाँ से फ्रंट एंड से करता है। अब डिलीशन इंसर्शन क्या होता है ये सब हम अपने कोड में देखेंगे इंसर्शन कैसे होता है डिलीशन कैसे होता है ये सब मैं आपको कोड में सिखाऊंगा कि कैसे क्यू को करते हैं क्यू हमारा फॉलो करता है लीफो को और फीफो को सॉरी 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 जो क्यू होता है फीफो को फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यहाँ पे हम दोनों तरफ से कर सकते हैं डिलीशन और इंसर्शन ठीक है। और स्टैक में क्या होता है एक वन साइड से होता है क्यों क्या था क्यों इज रेफर टू द बी अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अभी मैं बताया फीफो जैसे काउंटर है ये बंदा लास्ट में आया है बट ये बंदा क्या है पहले से खड़ा था ना पहले ये निकलेगा ना ऐसा नहीं है जो काउंटर टिकट है जो पहले जिसको टिकट देगा नहीं जो बंदा इसके पास है उसको पहले टिकट देगा तो ये हमारे केस को फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट आया फर्स्ट गया इसके पास क्या पहले आया पहले गया फिर पहले आया फिर पहले गया। टाइप ऑफ लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में लिंक लिस्ट का पहले लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है एक ये भी एक लीनियर है कलेक्शन ऑफ नोड कनेक्टेड बाय लिंक जो हमारे दो नोड कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा लिंक के द्वारा कनेक्टेड होते हैं पॉइंटर के द्वारा शो करते हैं। लिंक्ड लिस्ट नोड आर नॉट बी स्टोर इन द कंटिन्यूअस लोकेशन पे नहीं होता है दे आर लिंक यूजिंग पॉइंटर टू द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के लिए यूज करते हैं। देखो लिंक लिस्ट के एग्जांपल दे रखा है अ नोड consisting of a data value and a pointer to be the address of the next node जो पॉइंटर क्या शो करेगा नेक्स्ट नोड को शो करेगा शो करके देखो ये जो इसमें हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे वैल्यू जो भी हमारी डाटा वैल्यू जिसका नेक्स्ट नोड नोड है नेक्स्ट जो इसका जो ये वाला पॉइंटर है नेक्स्ट नोड को शो करेगा जैसे ये 20 यहाँ पे हम अपनी वैल्यू डालेंगे कुछ जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे ए अब ए शो करेगा इस वाले को और लास्ट में जो वैल्यू आगे हम डाल देते हैं यहाँ पे यानी इसका अलग नहीं जा सकती। तो ये वाले लिस्ट के एग्जांपल है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स तो हम करेंगे नॉन लीनियर ये देखो हमने पहले कर लिया प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जितने थे कर लिए हमने कर लिया लीनियर। अब हम करेंगे नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में दो आते हैं ट्री और एक ग्राफ। तो पहले हम करते हैं नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप देखो डाटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है नॉन प्रिमिटिव का एक पार्ट है नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में पढ़ेंगे डाटा टाइप्स आइटम कनेक्टेड टू अदर आइटम्स में होते कनेक्टेड होता है। ये जो लाइन है इसको एज कहते हैं इस जो ए सी बी ई एफ ये आपको दिख रहे हैं इसको हम नोड कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। हिरार्चिकल रिलेशनशिप और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पढ़ेंगे एग्जांपल क्या क्या है इसके ट्री और ग्राफ है। इसमें रिलेशनशिप होता है जैसे इसको पेरेंट्स क्लास कहते हैं इसको चाइल्ड कहते हैं इसके फिर ये पेरेंट्स बन जाता है इसके दो चाइल्ड है तो इसमें एक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ग्राफ के अंदर आएगा या ट्री के अंदर आएगा।
पहले देखो ट्री, रेडिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट और ऑर्गेनाइज डाटा इन अ वे सो दे इजी टू नेगेटिव नेविगेट एंड सर्च। इजीली हम इसमें सर्च कर सकते हैं। देखो इसमें जो ऑरेंज वाला है, ये आपका क्या है, रूट है। जैसा डियर में देखो ना कोई ट्री, उसके रूट क्या होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। बट डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आपका रूट है वो ऊपर होगा। फिर क्या होगा, जो हमारे ब्लैक ब्लैक जो शो हो रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक शो हो रहे हैं, क्या इंटरनल नोड होते हैं। फिर होते हैं हमारे जो ग्रीन ग्रीन है, इसको बोलते हैं लीफ, जो हमारे लास्ट में आते हैं। इसके आगे कोई भी चाइल्ड चाइल्ड क्लासेस नहीं जुड़े होते, इसको बोलेंगे लीफ नोड। देखो तीन नोड पड़ेंगे। पहला नोड क्या था, पहला था रूट नोड, फिर ब्लैक वाले हमारे इंटरनल नोड, फिर हमारे लीफ नोड। कलेक्शन ऑफ नोड कनेक्टेड बाय द एज। जो ये लाइन थी इनको हम बोलते हैं एज। देखो जो हमारा अभी बता दिया था रूट, रूट के बाद मैंने बता दिया था आपको जो इंटरनल इंटरनल नोड, फिर हमारे लीफ, इनके बारे में मैंने बता दिया। अब देखो जो सबसे ऊपर है उसको बोलेंगे लेवल वन, मतलब लेवल जीरो। फिर लेवल वन, फिर लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री, जितने इसके लेवल है वो उसकी क्या है, हाइट है। और हाइट क्या होता है, जब से हाईएस्ट, जहां तक हमारा हाईएस्ट नोड जा रहा है ना, लीफ नोड, वो उसकी हाइट होगी। ये सब हम जब इसकी जो लॉन्गेस्ट वीडियो आएगी ना उसमें पढ़ाऊंगा। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम देखो ग्राफ, देखो कलेक्शन ऑफ नोड कनेक्टेड बाय द एज। देखो एक नोड मेरा यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे मान लो, एक नोड यहाँ पे, ये सब किसके द्वारा कनेक्टेड है, एज। जैसे आप लोकेशन सर्च करते हो ना, तो आपको तीन वे दिखा रहे हैं। देखो एक ये वाला वे, एक ये वे और एक ये वे। तो आप सबसे इजी वे, सबसे स्मॉलेस्ट वे चूज करते हो जाने के लिए। तो इसका रियल लाइफ में हम अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप सिस्टम में भी यूज करते हैं, बट हम वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम अपने रियल लाइफ में बहुत जगह इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज के लिए करते हैं। एग्जांपल यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, और डिटेक्टिंग साइकिल के लिए यूज करते हैं लर्निंग में। टाइप ऑफ ग्राफ देखो, अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस कनेक्टेड है, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, देखो सारे कनेक्टेड है, क्या है, दिखा रहा है कि ए टू बी जा रहा है, फिर बी सी जा रहा है, सी से ई जा रहा है, ई से दो जगह जा रहे हैं, डी और एफ। ये क्या डायरेक्टेड ग्राफ है, एक कंप्लीट ग्राफ है। ये इसमें आपस में एक दूसरे से सबसे लिंक होता है। आप यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, इसको कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। ये टाइप ऑफ ग्राफ है। तो इसी की तरह हमारी वीडियोज हो जाती है कंप्लीट। जितने भी पीडीएफ थे तो मैंने आपको शो कर दिया। यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में डालें। और आपके जो भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक डाल रखा है टेलीग्राम का, और जो मेल है, आप वहाँ पे डाल के आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेट होए और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।